Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 5 of the subject Digital Technique and the chapter number 3 Combinational Logic Circuits. In this topic we are going to see about the adder and working of adder and the diagrams which are a combinational logic circuit. The course outcome for this particular topic is build simple combinational circuit, and COPO mappings are like PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. Learning outcome means after completion of this topic, you will be able to understand the meaning of adder, logical equation needed, understand the requirements of half and full adder, and how to design the half and full adder by using logic gates. Adder is a circuit which can add two binary numbers is called as adder. There are two types of adders, half adder and full adder. अभी आप लोगों को कैल्सी यूज़ करना आता है, कैलकुलेटर में आप जो एडिशन का प्रोसेस करते हैं वो आप लोगों को पता है। और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का मतलब जो हमने अभी इनपुट दिए हैं उसी से रिलेटेड अभी वाला जो जनरेट आउटपुट होता है उसी को हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहते हैं। और द बेस्ट एग्जांपल इज एडर। उसके दो टाइप्स है, हाफ एडर और फुल एडर। एज द नेम इंडिकेट हाफ मीन्स इट कैन ऐड टू सिंगल बिट्स, एंड फुल एडर का मतलब दो सिंगल बिट के साथ और एक एक्स्ट्रा कैरी जनरेट जो होता है प्रीवियस बिट के ऑपरेशन से, वो भी इसमें ऐड करने की प्रोविज़न होती है। स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है एडर। और एडर का मतलब आप लोगों को पता है कि जो बाइनरी बिट्स को ऐड करने में हमें हेल्प करता है। एडर के हमने दो टाइप्स देखे थे। पहला था हाफ एडर, और हाफ एडर का मतलब होता है कि ऐसा सर्किट जो सिर्फ दो सिंगल बिट्स को ऐड कर सके। अब मैं एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ। सपोज ए इज़ अ नंबर, ए की वैल्यू है 1010 और बी की वैल्यू है 1011, लेकिन ए इज़ नॉट अ सिंगल बिट नंबर। इसमें कितने बिट्स है टोटल? 1 2 3 4, और बी 1 2 3 4, यानी ए इज़ अ 4 बिट नंबर, बी इज़ अ 4 बिट नंबर। लेकिन हाफ एडर का काम क्या है? ऐसे दो नंबर्स को वो ऐड करता है जिनकी वैल्यू सिर्फ सिंगल बिट में हो। यानी ए की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या तो 0, बी की भी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या तो 0। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी अगर मल्टीपल बिट नंबर्स है तो ये सिंगल बिट और ये सिंगल बिट, इन दोनों को ऐड करने के लिए जो सर्किट लगेगा वो रहेगा हाफ एडर, क्योंकि ये दो सिंगल बिट है। फिर ये सिंगल बिट और ये सिंगल बिट, 1 + 1 आप लोगों को पता है 0 होता है और 1 कैरी होता है। यानी 1 + 1 करने के लिए नहीं, ये सिंगल बिट प्लस ये सिंगल बिट करने के लिए फिर से हाफ एडर की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन 1 + 1 करने के बाद यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे कैरी हमारा 1 जाता है। तो आप टोटल मिला के कितने बिट्स हो गए? 1 2 3, यानी 2 सिंगल बिट और यहाँ से जनरेट हुआ कैरी। तो ये 3 सिंगल बिट को ऐड करने के लिए हाफ एडर यूज़ में नहीं आता। उस वक्त जो सर्किट काम में आता है उसका नाम होता है फुल एडर। यानी फुल एडर का मतलब क्या होगा? 2 सिंगल बिट विथ कैरी जनरेटेड फ्रॉम द प्रीवियस बिट्स। तो 2 सिंगल बिट को ऐड करने के लिए हाफ एडर और 3 सिंगल बिट को ऐड करने के लिए फुल एडर। तो अभी हम देखेंगे कि हाफ एडर वाला सर्किट हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। सो यहाँ पे देयर आर 2 इनपुट्स ए एंड बी। एक जनरल ब्लॉक डायग्राम हमने ड्रॉ की हुई है हाफ एडर की, कि जिसमें ब्लॉक में लिखा है मैंने हाफ एडर। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो सर्किट होगा जो ए और बी को ऐड करेगा और रिजल्ट में हमको सम और कैरी देगा। सो दिस इज़ द हाफ एडर, जिसमें हमने 2 बिट एंट्री किए हैं, एक ए है और एक बी है। और हमेशा एडिशन का रिजल्ट क्या आएगा? सम और एक कैरी। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द हाफ एडर। तो ट्रूथ टेबल से हमें क्या पता चलता है? इनपुट और आउटपुट का रिलेशन। इनपुट में क्या क्या है? ए और बी। सो इनपुट्स आर ए और बी एंड आउटपुट्स आर सम एंड कैरी। तो सम और कैरी। तो ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अब देखो, ए की वैल्यू जब 0 होगी, बी की भी वैल्यू हो सकती है उस वक्त 0 हो। ए की वैल्यू 0 हो, बी की वैल्यू हो सकती है 1 हो। ए की वैल्यू 1 है, हो सकता है कि उस वक्त बी की वैल्यू 0 हो। और एक बार ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि ए की भी वैल्यू 1 और बी की भी वैल्यू 1। यानी अगर हम 2 बिट नंबर
एंटर करते हैं तो हमारा सिंपल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। सिंपल वे टू लर्न, 0 0 0 1 1 0 1 1। और 0 0 का मतलब होता है 0, 0 1 का मतलब होता है 1, 1 0 का मतलब होता है 2 और 1 1 का मतलब होता है 3। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, है ना, 0 से लेके 3 तक का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 2 बिट में, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप देखिए कि ए और बी का हमें एडिशन करना है क्योंकि नाम ही है हाफ एडर। सो 0 + 0 रिजल्ट क्या आएगा, 0। उस वक्त कैरी कुछ जनरेट हुआ क्या, नहीं। 0 + 1 रिजल्ट विल बी 1, कैरी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। 1 + 0 अगेन आंसर इज 1 बट नो कैरी इज जनरेटेड, इसलिए जब जब कैरी जनरेट नहीं होता हम उसकी जगह पे 0 लिखते। लेकिन 1 + 1 आपको पता है, 1 + 1 करने के बाद सम इज 0 एंड कैरी इज 1। हम बाइनरी एडिशन के रूल्स पढ़ चुके हैं। 1 + 1 सम इज 0 एंड कैरी इज, इसलिए यहाँ पे सम इज 0 एंड कैरी इज 1। अब ये ट्रुथ टेबल जनरेट होने के बाद सच में ऐसा क्या सर्किट है अंदर कि जो हमें सम देगा और हमें कैरी देगा। तो सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं के मैप, और के मैप हमेशा आउटपुट्स के लिए ड्रॉ किया जाता है। के मैप फॉर सम, सम के लिए के मैप ड्रॉ करना है। अब सम में टोटल कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4, टोटल 4 वैल्यूज़ है, इसलिए 4 सेल वाला के मैप हमने यूज़ किया। और सेल नंबर हम कैसे देंगे, 0 1 2 3, 0 1 2 3, हमने 4 सेल में नंबर्स दे दिए। अब 4 सेल वाला है, इसका मतलब इनपुट 2 है, ए और बी, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 0 या तो 1, और बी की भी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या तो 1। तो 0 मीन्स ए बार और 1 मीन्स ए। अभी जब हमने के मैप स्टडी किया तो उस वक्त आप लोगों को पता है कि 0 का मतलब ए बार और 1 का मतलब ए, इस 0 का मतलब बी बार, 1 का मतलब बी। अब यहाँ पे देखिए सम में यहाँ 1 1 कौन से नंबर के सेल में है, ये 1 है 1 नंबर के सेल में और ये 1 है 2 नंबर के सेल में। तो 1 नंबर के सेल में हम 1 इंसर्ट कर रहे हैं, 2 नंबर के सेल में भी हमने 1 इंसर्ट किया। अब यहाँ पे ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या, 8 का ग्रुप नहीं बन सकता, 4 का नहीं बन सकता, तो क्या 2 1 का ग्रुप बन सकता है क्या, नहीं, क्योंकि डायगोनल ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। एडजेसेंट रहता था तो हम ग्रुप बना सकते थे, लेकिन डायगोनल इज़ नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या ऑप्शन है कि इनका सिंगल सिंगल का ही हम एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाएंगे। अब इस ग्रुप का इक्वेशन अगर लिखना है तो इसका रो और इसका कॉलम ये लिखना पड़ेगा। इस 1 के लिए रो क्या है, ए, और कॉलम क्या है, बी बार। इस 1 का ग्रुप का इक्वेशन लिखना है तो इसका रो क्या है, ए बार, और इसका कॉलम क्या है, बी। तो यानी ये ए बी बार और ये ए बार बी। तो इन दोनों को बाद में हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सम इज नथिंग बट ए बी बार प्लस ए बार बी। ये इक्वेशन आपको कौन से गेट की याद दिलाता है, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ एक्सॉर। और एक्सॉर को लिखने का तरीका बताया था, ए एक्सॉर बी, और इसको ड्रॉ करना है तो भी हम सर्किट ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। नाउ के मैप फॉर कैरी, जैसे हमने सम के लिए किया, कैरी के लिए भी 4 वैल्यूज़ है, इसलिए 4 सेल वाला के मैप बनेगा। फिर से इनपुट ए और बी है तो ए और बी, ए की वैल्यू 0 1, बी की वैल्यू 0 1, ए बार ए, बी बार बी। फिर से कैरी में देखिए आप 1 कहाँ पे एंटर है, 3rd नंबर के सेल में, इसलिए 3rd नंबर के सेल में हमने 1 एंटर किया। अब ये अकेला 1 है तो ऑब्वियसली इसका कोई ग्रुप नहीं बनेगा, इसका इंडिविजुअल इक्वेशन लिखना है हमको। तो इसका इक्वेशन आएगा ए यानी रो और कॉलम बी। अब हमारे पास कैरी का भी इक्वेशन है, कैरी इज नथिंग बट ए इंटू बी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा एक सर्किट डिज़ाइन होता है, वो अभी हम देखेंगे। अब आप देखिए कि आपको सर्किट डिज़ाइन करने के लिए, सम डिज़ाइन करने के लिए भी ए बी की ज़रूरत है, कैरी डिज़ाइन करने के लिए भी ए बी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ए और बी। अब इस ए और बी को अगर हम डायरेक्टली एक्सॉर गेट में देते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो किसका रिज़ल्ट है, सम का। और अगर इस ए इंटू बी यानी हम मुझे किस में देना पड़ेगा, एंड गेट में, तो ए इंटू बी अगर मैं एंड गेट में देती हूँ तो ये जो रिज़ल्ट मिलेगा वो रहेगा मेरा कैरी। सो दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज ऑफ हाफ
एडर। अब आप देखिए आपका जो ब्लॉक है हाफ एडर का, यहाँ पे ये जो हाफ एडर का ब्लॉक है इसमें ए और बी इनपुट है और आपको सम और कैरी आउटपुट है। आपने यहाँ पे भी ए और बी इनपुट है इस ब्लॉक के अंदर में। ए और बी को अगर आप एक्सॉर में देते हो तो आपको डायरेक्टली क्या मिलता है, सम। ए और बी को आप अगर एंड गेट में देते हो तो आपको क्या मिलेगा, कैरी। सो ये उस ब्लॉक के अंदर वाला सर्किट है। तो हाफ एडर डिज़ाइन करने के लिए एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट की ज़रूरत होती है। अब आपको पता चला है कि हाफ एडर का ड्रॉबैक क्या है। हाफ एडर का ड्रॉबैक ये है कि हम किसी भी प्रीवियस बिट के कैरी को हम ऐड नहीं कर सकते। यानी कैरी को अगर मुझे ऐड करना है तो 3 सिंगल बिट को ऐड करना है, लेकिन हाफ एडर 3 सिंगल बिट को ऐड नहीं करता, इसलिए हमें यूज़ करना है फिर फुल एडर। अ फुल एडर इज़ अ सर्किट विच कैन ऐड 2 सिंगल बिट्स विथ कैरी, मीन्स 3 सिंगल बिट्स को ऐड करने वाला सर्किट यानी फुल एडर। तो हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक हाफ एडर ब्लॉक डायग्राम कि फुल एडर उसमें इनपुट रहेंगे 3, ए बी और एक एक्स्ट्रा कैरी। हमेशा एडर का रिजल्ट सम और कैरी ही आता है। अब हमारे पास इनपुट 3 है, ए बी सी, और आउटपुट 2 ही है, सम और कैरी। अब इसको डिज़ाइन करने के लिए ए बी सी इनकी वैल्यूज़ हम कैसे लिखेंगे। ये 3 बिट है ए बी सी, तो हम 4 to 1 वाला सिस्टम यूज़ करेंगे। 4 to 1 सिस्टम से आप इजीली लिख सकते हो। 0 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 0 0, 1 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 0 1, 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 1 0, आपको पता है ये। 3 यानी 0 1 1, 4 यानी 1 0 0, 5 का मतलब 4 + 1 होता है तो 1 0 1, 6 यानी 4 + 2 होता है तो 1 1 0, और 7 यानी 1 1 1, यानी 4 + 2 + 1 तो 1 1 1। 3 बिट वाला जो नंबर होता है वो हमेशा 0 से लेके 7 तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं। अब हम सबका सम करेंगे। 0 + 0 + 0 0, कैरी कुछ भी नहीं आया। 0 + 0 + 1 1, कैरी कुछ भी नहीं। 0 1 0 का भी सम 1 आएगा, कैरी कुछ नहीं। लेकिन 0 + 1 1 और 1 + 1, सम इज़ 0, कैरी इज़ 1। हमको पता है कि 1 + 1 हमेशा सम 0 होता है, कैरी 1। जब इसका मतलब ही आपको ये ध्यान देना है कि जब 2 बार 1 आता है तो आपको सम 0 लिखना है और कैरी 1। एक बार जब 1 आता है तब आपको सम 1 लिखना है, कैरी 0। यहाँ पे 2 बार 1 है, सम 0 कैरी 1। यहाँ पे 2 बार 1 है, सम 0 कैरी 1। लेकिन जब 3 बार 1 आता है तो सम इज़ 1 एंड कैरी इज़ 1, क्योंकि 1 + 1 + 1 3 होता है, और 3 को 2 बिट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 1, इसलिए सम इज़ 1 और कैरी इज़ 1। अब जैसे हमने हाफ एडर में पढ़ा था कि हमको सर्किट डिज़ाइन करना है तो सम के लिए भी मुझे के मैप बनाना पड़ेगा और कैरी के लिए। लेकिन सम में टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 8, तो मुझे 8 सेल्स वाला के मैप बनाना पड़ेगा। कैरी में कितनी वैल्यूज़ है, 8, इसलिए मुझे फिर से 8 सेल्स वाला के मैप बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने सम के लिए के मैप बनाया है 8 सेल्स वाला, जिसमें हमने जो वैल्यूज़ दी, ए यहाँ पे और बी सी इन यहाँ पे, यानी हमारे 3 ही वेरिएबल है, ए बी सी इन, तो एक ए यहाँ पे और बी सी इन यहाँ पे। हम एज़ यूजुअल जैसे वैल्यूज़ डालते हैं 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, और सेल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको पता है कि सम में आप चेक कीजिए कि सम में कौन से नंबर के सेल में हमारी वैल्यूज़ 1 1 है, तो वो जो वैल्यूज़ है वो है 1 2 4 और 7, इसलिए 1 2 4 और 7 नंबर के सेल में हमने 1 1 इंसर्ट किया है। अब आप ग्रुपिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, 4 का भी ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि बीच में 1 की गैप है यहाँ पे भी, और डायगोनल ग्रुपिंग भी पॉसिबल नहीं, तो सबका इंडिविजुअल ग्रुप बनेगा 1 1 का, और इसका इक्वेशन लिखना है। इसका इक्वेशन लिखने के लिए इसका रो और इसका कॉलम, तो ये आएगा ए बी बार सी। इसका इक्वेशन लिखना है तो ए बार बी बार सी इन। इसका इक्वेशन लिखना है तो इसका ए बी सी इन, और ये लास्ट वन का इक्वेशन लिखना है तो ए बार बी सी इन बार। अगर आप इन सबको सम करते हो, आप इसका सबका सम करते हो, तो सम इज इक्वल टू ए बी बार सी इन प्लस ए बार बी बार सी इन प्लस ए बी सी इन प्लस ए बार बी सी इन बार। तो अभी आप चेक करो कि आपको यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है।
पहले दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है आप लोगों का, बी बार। ठीक है, पहले दो टर्म में से आपका कॉमन जो टर्म, नहीं अपना कुछ गलत हुआ है क्या, ए बी बार, सॉरी सी इन बार, ये यहाँ पे भी सी इन बार। तो अभी जो कॉमन निकल रहा है वो टर्म है अपना बी बार, है ना, या यहाँ पे भी बी बार है, यहाँ पे भी बी बार है, तो यहाँ पे मैंने बी बार कॉमन निकाल दिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए सी इन बार प्लस ए बार सी इन। सेकेंड, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, फिर से बी कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे मैंने बी कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में बचेगा ए सी इन प्लस ए बार सी इन। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप देखोगे, तो एक बार एक सिंपल है, दूसरे के सर पे बार है, दूसरा के सर पे बार है, पहले के सर पे, तो दूसरा सिंपल। तो ये इक्वेशन हो जाता है एक्सॉर का, ए एक्सॉर सी इन। आपने एक्सॉर गेट पढ़ा है, उसका इक्वेशन हो जाएगा। फिर से बी, अब यहाँ पे दोनों सिंपल है और एक बार दोनों के सर पे यहाँ पे बार है, क्योंकि बी कॉमन निकला है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए सी इन बचा हुआ है, यहाँ पे ए बार सी इन बार बचा है, दोनों सिंपल है और दोनों के सर पे बार है, ये एक्स नॉर का इक्वेशन होता है। तो ए एक्स नॉर इस टाइप से हम लिखते हैं, है ना। तो अभी हमारे पास, हम इस इक्वेशन को ए एक्स और सी इन को एक्स पुट करेंगे, तो बी बार एक्स प्लस बी, ए एक्स और सी इन को एक्स पुट किया तो एक्स बार हो जाएगा ये, क्योंकि ये बार वाला टर्म आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को आप चेक करो, बी के सर पे बार है, एक्स सिंपल है, यहाँ पे बी सिंपल है तो एक्स के सर पे बार है, तो ये इक्वेशन हो जाता है बी एक्स और एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स और सी इन, तो इसलिए बी एक्स और ए एक्स और सी इन, इसको कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करके हम लिख सकते हैं ए एक्स और बी एक्स और सी इन, यानी सम इज इक्वल टू ए एक्स और बी एक्स और सी इन। यानी एक्स और गेट में अगर 3 इनपुट देते हो तो आपका सम जनरेट होता है। दिस इज़ द वेरी इजी मेथड। ठीक है, अभी हम कैरी के लिए जनरेट करके देखेंगे के मैप। अब देखिए, ये कैरी के लिए मैंने के मैप जनरेट किया है। कैरी के लिए भी इनपुट ए बी और सी ही है, इसलिए टोटल वैल्यूज़ कैरी के लिए 8 ही है, इसलिए 8 सेल्स वाला ही के मैप लगेगा। और आप कैरी के इक्वेशन में देखिए कि 3 नंबर के सेल में, 5 नंबर के सेल में, 6 और 7 नंबर के सेल में ही सिर्फ 1 1 1 है, इसलिए वो मैंने एंट्री कर दी। अब ये 4 का ग्रुप तो बन नहीं सकता, तो 4 का ग्रुप अगर नहीं बनता तो 2 का ग्रुप बना सकते हैं, तो ये पहला पेयर है ना। फिर इस 1 को भी हमको ग्रुप में एडजस्ट करना है, तो ये सेकेंड पेयर, ये 1 को भी मुझे एडजस्ट करना है ग्रुप में, तो ये थर्ड पेयर। यानी यहाँ पे 3 ग्रुप बन गए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये पहले पेयर का इक्वेशन लिखना है मुझे, पहले ग्रुप का। तो पहले ग्रुप के लिए ये दोनों 1 के लिए एक ही कॉमन है, ए। फिर ये दोनों 1 के लिए कॉलम देखिए, उसमें से कौन कॉमन है, सी इन। ठीक है, यानी ये पहले ग्रुप का इक्वेशन हो गया। अब ये वाला ग्रुप देखिए, ये 1 1 वाला। रो देखिए, इसके लिए इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, लेकिन कॉलम देखिए, ये दोनों एक ही कॉलम में होने की वजह से कॉलम ही इसका इक्वेशन रहेगा, बी सी इन। यहाँ पे देखिए, ये 1 और ये 1, ये इनके लिए कॉमन कौन है, ए, तो ए आ गया। इनके लिए कॉलम देखिए, अभी कॉलम में से कौन कॉमन है, बी, तो यहाँ पे आ गया बी। तो कैरी का इक्वेशन बन जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इन। ये हो गया हमारा कैरी का इक्वेशन। अब हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे कि फुल एडर का सर्किट कैसे दिखना चाहिए। हमारे पास सम का भी इक्वेशन है, हमारे पास कैरी का भी इक्वेशन है, और हमें इनपुट कौन कौन से चाहिए, ए बी और सी इन। तो हम अभी सर्किट डिज़ाइन करेंगे। हमें सर्किट चाहिए, तो हमारे पास है ए, हमारे पास है बी और हमारे पास है सी इन, ये हमारे इनपुट्स हैं। अब आप सम का इक्वेशन देखिए, सम के इक्वेशन में लास्ट इक्वेशन क्या आया हुआ है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। इसका मतलब एक एक्सॉर गेट में अगर मैं ए भी दे देती हूँ, बी भी दे देती हूँ और सी इन भी दे देती हूँ, तो एक्सॉर का जो आउटपुट आएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन, यानी ये हो जाएगा हमारा सम। और कैरी जनरेट करने के लिए हमें
अलग अलग सबसे पहले गेट्स लगाने पड़ेंगे। पहले a इंटू बी करना है, फिर b इंटू सी करना है, फिर a इंटू सी करना है, और उसके बाद सबका एडिशन। तो a इंटू बी करने के लिए मेरे पास एक एंड गेट है, a इंटू बी ए बी, है ना, ए बी आएगा। उसके बाद b इंटू सी इन करना है तो b इंटू दिस सी इन, फिर से एंड गेट लगेगा, यानी ये हो जाएगा b इंटू सी इन। और तीसरा है a इंटू सी इन, तो यहाँ से a और यहाँ से सी इन, तो ये हो जाएगा a इंटू सी इन। फाइनली इन सभी का क्या है, एडिशन। तो हमको एडिशन करने के लिए एक ही गेट काम में आता है और वो होता है और गेट। तो ये हो गया मेरा और गेट। तो ये रिजल्ट आएगा मेरा ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन, और ये इक्वेशन है मेरा कैरी का। तो ये जो सर्किट डिज़ाइन हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज फुल एडर सर्किट। अब आपको समझ में आया है कि हाउ टू डिज़ाइन फुल एडर एंड हाफ एडर। सो स्टूडेंट, आई होप यू एन्जॉयड दिस टॉपिक ऑफ एडर, और आपको एडर का मीनिंग समझ में आया, हाफ एडर और फुल एडर में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझ में आया, और हाफ एडर और फुल एडर को किस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है बाय यूजिंग द बेसिक गेट्स, वो भी हम लोग इसमें देख चुके हैं। सो thank you so much for watching this video, and we will continue the next topic with 3.6, that is subtractor. Thank you.